हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लास्ट लेक्चर में हम लोग बायो-सावर्ट लॉ का रिवीजन करने के लिए बोले थे। बायो-सावर्ट लॉ का क्या एप्लीकेशन है ये हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहले बायो-सावर्ट लॉ से हमको याद होना चाहिए कि किसी करंट एलिमेंट के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पर निकालते थे। अब कोई फाइनाइट वायर है या स्ट्रेट कंडक्टर है, पहला एप्लीकेशन इसका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर किसी लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आज ये हम लोग पहला एप्लीकेशन इसका देखेंगे कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, उससे करंट अगर पास करेगा तो आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम लोग कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, प्रूफ भी देखेंगे। लेकिन फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, ध्यान से बात को समझना है, समझने वाला बात है। मान लिया जाए कि यह कोई स्ट्रेट कंडक्टर है। आप लोग पहले हेडिंग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब डायग्राम को थोड़ा सा आपको समझना है। मान लिया जाए कि यह एक्स वाई कोई कंडक्टर है जिसमें आई करंट एक्स से वाई की ओर जा रही है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ये इसका मिड पॉइंट है ओ, और मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है P, जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस कंडक्टर के कारण, और इस कंडक्टर से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस हो गया R। यह दिया गया है, मान लीजिए। अब देखेंगे हम करेंगे क्या कि इसके दोनों एंड से, इस कंडक्टर के दोनों एंड से हम लोग P पॉइंट को मिला देंगे, और यह मान लेंगे कि एंगल है अल्फा और यह एंगल है बीटा। यह एंगल है अल्फा और यह एंगल है बीटा। अब आपको क्या सोचना है कि यहाँ O पॉइंट से हम लोग L डिस्टेंस पर, यह करंट I हो गया, इस O पॉइंट से L डिस्टेंस पर हम लोग स्मॉल एलिमेंट ले लिए DL, क्योंकि बायो-सावर्ट लॉ से हम लोग DL के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल कंडक्टर के कारण मिल जाएगा। तो यह जो DL है, मान लिया जाए कि DL से P के बीच की दूरी है Z। DL से P के बीच की दूरी है Z, और DL एंगल बना रहा है थीटा। DL एंगल बना रहा है थीटा। तो यह टोटल होगा 180, यह टोटल एंगल होगा 180। इधर बन गया थीटा, तो इधर कितना बनेगा पाई माइनस थीटा। पाई मतलब क्या होता है 180, पाई रेडियन 180 डिग्री। ठीक, और हम यह एंगल मान लिए फाई 1 और यह एंगल मान लिए फाई 2। डायग्राम को एक बार फिर से समझिए। एक्स वाई कोई कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, जिसमें आई करंट एक्स से वाई की ओर फ्लो कर रहा है।
पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको इस कंडक्टर में कोई स्मॉल लेंथ का एलिमेंट लेना होगा। तो इसके सेंटर से हम लोग एल डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट डी एल ले लिए। तो यहाँ पर करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, आई इंटू डी एल, और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में, यानी कि एक्स से वाई की ओर। अब देखो राइट हैंड पॉम रूल का यूज करेंगे तो हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। डायरेक्शन क्या कहता है हमारा, करेंट का डायरेक्शन में अंगूठा और जिधर पॉइंट है उधर हमको रखना है चारों उंगली। बोलो किधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया क्रॉस। अंदर मतलब आपको बताया है क्रॉस, बाहर मतलब डॉट। अंदर मतलब क्रॉस, बाहर मतलब डॉट, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया डीबी। इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया डीबी। अब देखो डायग्राम से ही हम लोगों को बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट को समझना है। और यह जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, प्योरली समझने वाला चैप्टर है, रटने से कुछ नहीं होगा, केवल आपको समझना है। कॉन्सेप्ट सब बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको समझ में आने लगेगा तब। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि बायो-सावर्ट लॉ लगाते हैं। बायो-सावर्ट लॉ। इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर नहीं लिख करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर, क्योंकि डीएल से डिस्टेंस क्या है इसका, जेड। आ रहा है बात समझ में। बायो-सावर्ट लॉ से हम लोग क्या सीखे थे कि किसी स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, जेड, और एंगल क्या है, थीटा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई जेड स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर, इनवार्ड नॉर्मल, इनवार्ड नॉर्मल। अब देखो, अब इसमें हमको म्यू नॉट बाई 4 पाई तो कांस्टेंट है, आई का मान हमको पता है, और डीएल का मान निकालना है, और जेड का मान निकाल के इसमें पुट करना है। डीएल का मान निकालना है और जेड का मान निकालना है आपको। देखो जेड बराबर हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख दें फ्रॉम फिगर, लिख देते हैं फ्रॉम फिगर जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। अब देखो, अब हम लोग यह ट्रायंगल ले लें, या जहाँ डी एल लिखे हैं, ओ लिखे हैं, पी लिखे हैं, इस ट्रायंगल में हम लोग को निकालना है। मान लो कि यह एंगल लेते हैं, तो अगर कॉट लेते हैं तो कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब, यानी कि बी बाई पी, बी बाई पी। अब इसमें बी क्या है आपका, अगर यह एंगल लिए तो बी आपका क्या है, एल, और पी आपका क्या है, आर। कॉट पाई माइनस थीटा बराबर एल बाई आर, है ना जी। अब देखो थोड़ा सा इसमें आपको अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि हमको एल का मान दिया है और किसका मान निकालना है, डीएल का मान निकालना है। तो एल बराबर क्या लिख सकते हैं, आर इंटू कॉट पाई माइनस थीटा। एल बराबर माइनस, देखो यह कॉट पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं
ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है कॉट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, तो यह हो जाएगा माइनस आर कॉट थीटा, माइनस आर कॉट थीटा। अब इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इधर हो जाएगा dl बाई डी थीटा, dl बाई डी थीटा। हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो r तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और माइनस कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। dl बाई डी थीटा बराबर r, यहाँ पर एक दो बात लिख दें क्या, देखो यहाँ पर लिख देते हैं बिकॉज कॉट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पर लिख दें d बाई डी थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ में आ जाएगा। तो dl बाई डी थीटा बराबर r कोसेक स्क्वायर थीटा, तो dl बराबर क्या हो जाएगा, बताओ dl बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं, dl बराबर क्या हो जाएगा, डी थीटा को गुना करेगा r कोसेक स्क्वायर डी थीटा, r कोसेक स्क्वायर डी थीटा। चलो इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। dl बराबर r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मिटा दें, ये बोर्ड पर ही रहने देते हैं। अब देखिए, अब हमको वैल्यू निकालना है किसका, जेड का। तो हम लोग जेड और आर में रिलेशन हमको अगर निकालना है तो जेड और आर का रिलेशन हमारा क्या होगा कि हमको ये हो गया पी और ये हो गया एच। तो पी और एच में कौन से थीटा का रिलेशन है, साइन थीटा, साइन थीटा का पी और एच में रिलेशन है। तो लिखेंगे साइन पाई माइनस थीटा बराबर आर बाई जेड, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, पी बाई एच, पी का वैल्यू हो गया इसके लिए आर और एच का वैल्यू हो गया जेड। अब साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर आर बाई जेड, यहाँ पर लिख भी देते हैं बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब यहाँ से जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर आर बाई साइन थीटा, या इसी को लिख सकते हैं आर कोसेक थीटा, आर कोसेक थीटा। तो हम लोग dl का वैल्यू निकाल लिए और z का वैल्यू निकाल लिए। इस dl और z के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे, dl और z के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के स्क्रीन पॉज करके लिखिए। लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ z and dl in equation 1 we get, देखो db बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई के जगह पर आई, dl के जगह बोलो, यहाँ से देख के लिख दें आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा
इंटू, देखो साइन थीटा लिखना होगा, साइन थीटा बाई जेड स्क्वायर, तो जेड बराबर आया था आर कोसेक थीटा, तो ये हो गया आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो एक आर से आर कैंसिल, कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब देखो यहाँ पर क्या बचा हमारा, डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू साइन थीटा डी थीटा बाई आर। तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब जब हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो इंटीग्रेशन करना होगा, आपको लिमिट चेक करना है, किसके रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यह थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, अल्फा से बीटा तक। यह थीटा वेरी कर रहा है अल्फा से बीटा तक। डायग्राम में देखो, यह थीटा कहाँ से कहाँ तक चेंज कर रहा है, अल्फा से बीटा तक। इसको अब मिटाएंगे इधर, देखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, B बराबर इंटीग्रेशन डी बी, कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से बीटा तक। इंटीग्रेशन डी बी अल्फा से बीटा तक। वैल्यू भरें, B बराबर इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा, डी बी बराबर क्या आया है देखो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा डी थीटा। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा अल्फा से बीटा तक, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, माइनस कॉस थीटा अल्फा से बीटा तक। अब देखो इसमें पहले अपर लिमिट भरेंगे तब लोअर लिमिट भरेंगे, माइनस जब आ गया तो पहले लोअर लिमिट भर देंगे फिर अपर लिमिट भरेंगे, माइनस का टर्म हट जाएगा। क्योंकि आप 12th में हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा सीख चुके, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा सकते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ माइनस को बाहर निकालिए, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, फिर दोनों में से माइनस कॉमन लेकर माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। हम डायरेक्ट लिख देते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। और यह आंसर हो जाएगा किसमें, टेस्ला में। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए। मिटा दें। अब थोड़ा सा डायग्राम में एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। डायग्राम में इस फार्मूला को अगर हम लोग φ1 और φ2 के टर्म में लिखें तब कैसा लिखेंगे, एक बार फिर से हम वही डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखेंगे। आप लोग अपने डायग्राम में देखेंगे हम लोग क्या लिए थे, यहाँ पर एक एक्स वाई करेंट एलिमेंट, इसमें हम लोग एक्स वाई को स्टेट कंडक्टर लिए थे, आई करेंट फ्लो कर रहा था, पी पॉइंट यहाँ पर था, डिस्टेंस आर था, ये एल डिस्टेंस पर हम लोग को स्मॉल एलिमेंट लिए थे डी एल जो आर डिस्टेंस पर था। ऐसा ही डायग्राम हम लोग बनाए थे। और यह एंगल हम लोग लिए थे
बीटा और यह एंगल लिए थे अल्फ़ा, यह एंगल लिए थे फाई 1 और यह एंगल लिए थे फाई 2। थोड़ा सा बात को ध्यान देंगे, अगर हम लोग यहाँ पर लिखे तो यह एंगल कितना हो गया 90, यह एंगल हो गया 90। अब अल्फ़ा फाई 1 और 90 तीनों मिल करके हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी ट्रायंगल में टोटल एंगल का सम होता है 180 डिग्री। देखो क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस फाई 1 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या ऐसा लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री माइनस 90 माइनस फाई 1, या लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर 90 माइनस फाई 1। दोनों तरफ हम लोग कॉस ले लें तो कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस 90 माइनस फाई 1, तो कॉस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा साइन फाई 1, साइन फाई 1। तो जहाँ पर कॉस अल्फ़ा है वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन फाई 1। अब कॉस बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, देखो इसी कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। यह एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा, या यहाँ पर करके भी देख लेते हैं 180 माइनस बीटा प्लस 90 प्लस फाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। देखो 180 से 180 कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस बीटा बराबर, यह दोनों जगह उधर तो माइनस हो जाएगा, माइनस 90 माइनस फाई 2, हम लोग सबसे माइनस लेके कैंसिल कर दें, 90 प्लस फाई 2, हम लोग यहाँ से कॉस बीटा बराबर अगर लिख दें तो 90 कॉस 90 प्लस फाई 2। अब देखो कॉस जब जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में तो साइन जब बनेगा तो साइन हो जाएगा माइनस में, कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन फाई 2, माइनस साइन फाई 2। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस रहता है ना, कॉस क्या हो जाएगा माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस रहेगा माइनस, तो कॉस बीटा बराबर हो गया माइनस साइन फाई 2 और कॉस अल्फा बराबर साइन फाई 1। इस दोनों वैल्यू को, पहले इसको आप लोग कॉपी करिए, इस दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में भी रख देंगे। मिटा दें, अब इस इक्वेशन में हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन फाई 1 माइनस माइनस हो गया प्लस साइन फाई 2। तो आप लोग एंगल पर विशेष ध्यान देंगे, कहाँ पर हम अल्फ़ा लिए हैं, कहाँ पर बीटा लिए हैं, कहाँ पर साइन फाई 1 है, कहाँ पर साइन फाई 2 है, और आप न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यह फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 का, तो आप देख लेंगे कहाँ पर फाई 1 लिखे हैं, कहाँ पर फाई 2 लिखे हैं। मिटा दें इसको। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोगों से कुछ न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर होगा तब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो आपको देखो एक बात हम सिखा रहे हैं कि इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट पर बनाया गया एंगल 90 डिग्री होता है। एकदम दिमाग में सेट कीजिए और कॉपी में भी लिख लीजिए, एंगल मेड ऑन ए पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी इज ऑलवेज 90 डिग्री। अनंत से किसी बिंदु पर बनाया गया कोण 90 डिग्री होता है। तो अगर देखो हमसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो क्या हो जाएगा, अनंत लंबाई को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं डॉटेड डॉटेड लाइन से, और इस पॉइंट पे मान लो कि हमको निकालना है करंट जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर, या ये करंट कैसे भी जाए, करंट के डायरेक्शन को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, वैल्यू वही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पर हम लोग बना देते हैं आर, यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, यहाँ से मिला देते हैं, यह एंगल ले लिए φ1, यह एंगल ले लिए φ2। इनफाइनाइट लेंथ के लिए φ1 बराबर क्या 90 डिग्री, φ2 बराबर क्या 90 डिग्री, b बराबर क्या μ0 I बाई 4 पाई r साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये बता रहा समझ में कैसे 90 हो गया, अनंत से किसी बिंदु पर बनाया गया कोण 90 डिग्री होता है। अब साइन 90 का वैल्यू होता है 1, 1 प्लस 1 मिलके हो गया 2, तो b बराबर μ0 I बाई 4 पाई r इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, b इंफिनिटी μ0 I बाई 2 पाई r। कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट भी आपसे कहीं कहीं पूछा जाएगा कि इनफाइनाइट लेंथ वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो μ0 I बाई 2 पाई r, μ0 I बाई 2 पाई r। आपको दिमाग में यह कॉन्सेप्ट को रखना है। मान लिया जाए कि ऐसे ही आपको दे दिया गया, मिटा दें इसको। अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक वायर है, करंट जा रहा है 5 एम्पियर 10 एम्पियर, कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस दिया रहेगा 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, यह एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी दिया रहेगा φ1, यह एंगल मान लीजिएगा φ2। डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा b बराबर, अब यह जो पॉइंट है यह चेंज होते रहेगा। मान लो कि यह पॉइंट दे दिया गया यहाँ, यह पॉइंट दे दिया गया यहाँ, तो यहाँ से यह डिस्टेंस हो गया r। अब यहाँ से यह एंगल कितना बनाएगा 0 डिग्री, और अगर यह अनंत पर है तो यह एंगल कितना बना देगा 90 डिग्री। आपको केवल समझना है, हियर इस डायग्राम में φ1 नीचे वाला लेते थे φ1 हो गया 0 डिग्री, φ2 कितना हो गया 90 डिग्री। अगर यह सेमी इनफाइनाइट नहीं रहता, यहाँ पर फाइनाइट रहता, ये एंड यहाँ पर दिया रहता, तो हम लोग बोलते इसका एंगल यहाँ पर निकालते, एंगल का वैल्यू पुट करते। अब यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा μ0 I बाई 4 पाई r साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू 1, सॉरी साइन 0 का वैल्यू 0 ना जी, साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू करेंगे μ0 I बाई 4 पाई r। तो अगर अर्ध परिमित चालक है, अर्ध परिमित, इसको अनंत नहीं करके कर दें अर्ध परिमित, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, एक तरफ से परिमित है दूसरे तरफ से अपरिमित है, तो इसको कहेंगे अर्ध परिमित μ0 I बाई 4 पाई r। इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे जब क्लास खुलेगा तब, क्योंकि डायरेक्शन समझाने के लिए क्लास का ज़रूरत है या बोर्ड का ज़रूरत है। बोर्ड यहाँ पर अवेलेबल है नहीं, इसीलिए हम लोग जितना हो सकता है उतना पढ़ेंगे, और बाकी जो भी कॉन्सेप्ट बचा रहेगा जब भी क्लास खुलेगा ऑफलाइन, आपको सारा बात क्लास में फिर से समझाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू।